नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और स्वागत है आपका इंडियन ज्योग्राफी एक और लेक्चर में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे साउथ इंडिया के जो हमने माउंटेन्स याद करे थे। याद हम पहले ही कर चुके हैं। आज सिर्फ हम उसके क्वेश्चंस को देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन आए हैं, और जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उन्हीं के जो ऑप्शन होते हैं लगभग 80% से क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं। आप चाहे PDF में आप दोबारा चेक कर सकते हो कि कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं सिर्फ ऑप्शन से। तो इसलिए क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सारे जो PDF मैंने प्रोवाइड कर दिया है और ये सारी हमने याद कर ली थी जितनी भी हैं। आप जैसा मैंने बताया था सारे क्वेश्चन इनमें से ही आए हैं और आगे भी इनमें से ही आएंगे, आप देख लेना। तो आइए बिना किसी विलंब के साथ क्वेश्चन को कर लिया जाए। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? कौन सी है बताओ? अरावली। कौन सी बताई थी हमने? अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला रावड़ी राठौर से हमने याद करा था। वो सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है इंडिया की। ये भी पुरानी माउंटेन रेंज ही है, रेजिडुअल माउंटेन, ये भी दोनों रेजिडुअल हैं, पर इससे भी पुरानी है आपकी अरावली। और हिमालय आपकी फोल्ड माउंटेन और न्यू माउंटेन में से है। ओल्डेस्ट, ये देखो फिर से रिपीट हो गया, ओल्डेस्ट माउंटेन कौन सी है? ये 2017 का ही क्वेश्चन है, UPPCS का, देख लो आप। सबसे ओल्डेस्ट कौन सी है आपकी? अरावली। अरावली, अरावली कहाँ पर लोकेटेड है बताओ? अरावली राठौड़। राठौड़ कहाँ पर होते हैं? राजस्थान में। कहाँ पर होगी आपकी? राजस्थान में। फिर से देखो कितनी बार, 1 2 3 और 3 बार पहले। ओल्डेस्ट माउंटेन कौन सी है? अरावली। ओल्डेस्ट माउंटेन एक बार फिर से देखो, ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट अरावली। अप्रोक्सीमेट ऑफ अरावली ये हमने अभी पढ़ा नहीं है कि प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन और ये कौन सी उसमें एरा पीरियड एपो में है। ये अभी क्वेश्चन आप मत देखो, पर ये आप देख सकते हो कि 570 मिलियन वर्ष पुरानी है ये। 570 मिलियन वर्ष पुरानी है ये। रिसेंट, रिसेंट वन कौन सी है बताओ? हिमालय। मैंने क्या कहा था कि जो ऑप्शन होते हैं उनमें से नया क्वेश्चन बनता है। तो मैंने बताया जैसे कि अरावली सबसे पुरानी है, विंध्या वो भी पुराने पर्वतों में से एक है, और जो ईस्टर्न घाट हैं ये भी आपके इसमें, ये फोल्ड माउंटेन नहीं है। जो फोल्ड माउंटेन होते हैं ये नए माउंटेन होते हैं। तो हिमालय पर्वत है, मैंने बताया भी था पिछले में आपको, फोल्ड है और नया पर्वतों में से। ये हमने अभी पढ़ा नहीं है, ये हम जब फिजिकल ज्योग्राफी में फोल्ड माउंटेन, रेजिडुअल माउंटेन पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। रेजिडुअल माउंटेन का कौन सा पार्ट है बताओ? माउंटेन अरावली। किलिमंजारो, कालीमंजारो कहाँ पर पढ़ा था हमने? कालीमंजरो, कालीमंजरो, तानिया, काली तानिया, तंजानिया, अफ्रीका में कालीमंजरो है, ये नहीं आएगा। हिमालय न्यू है, मैंने बताया ही है, फोल्ड माउंटेन है ये। माउंट एटना, एतना कहाँ पर है बताओ? मैं इतना तेज बोला था कि टल्ली होके बोला था, तो कहाँ पर है ये? इटली। ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, तो ये भी नहीं है। ये आपका एक्टिव वोल्केनो है, ये आपका डोरमेंट वोल्केनो है, ये भी हमने देख लिया है। हिमालय आपका फोल्ड माउंटेन है, अरावली रेजिडुअल माउंटेन है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, जैसे मैंने बताया है कि जो ऑप्शन होते हैं उनको भी आप देखा करो, ऑप्शन में से ही दूसरे क्वेश्चन बनते हैं आगे आने वाले। हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी बताई थी हमने? ए फॉर अनाईमुंडी, ए फॉर अन्नामलाई, ए फॉर अनाईमुंडी, ए फॉर अन्नामलाई। ये अनाईमुंडी है कहाँ पे वैसे? केरला में है। डोडा बेटा नीलगिरी पर है, ये साउथ इंडिया की सेकंड हाईएस्ट है। ये कहाँ की है? तमिलनाडु की हाईएस्ट है। महेंद्रगिरी ओडिशा में है, महेंद्र बाहुबली से हमने इसको याद करा था। और ये ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट नहीं है, कौन सी थी? जिंदा गधा आपकी हाईएस्ट है। अमरकंटक, कंठ, नीलाकंठ, नीलाकंठ कहाँ पर है आपकी बताओ? नीलाकंठ महाकाल, महाकाल पर नीलाकंठ है। तो ये ऑप्शन आप देख लेना, यहाँ से कौन सी नदी बहती थी? नर और मादा, महाकाल का रूप। इंडियन पेनिनसुला, ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो प्रायद्वीप भारत की, मतलब साउथ इंडिया की कौन सी हाईएस्ट पीक है? ये है आपकी अनाईमुंडी, ए फॉर अनाईमुंडी, ए फॉर अन्नामलाई। डोडा बेटा, डोडा बेटा कहाँ की है? ये आपकी नीलगिरी की है। और महाबलेश्वर, महाबलेश्वर हमने कहाँ देखा था? ये हमने देखा था एम फॉर महाबलेश्वर, एम फॉर महाराष्ट्र में। कोडिकल कहाँ पर स्थित है? ये आपकी पालनी की एक पहाड़ी है, पालनी पहाड़ियों में से एक पहाड़ी है, उस पर स्थित है आपकी कोडिनाल पढ़ाई। ये छत्तीसगढ़ PCS का है। जो ये स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन तो आएंगे ही, अगर आप किसी स्टेट का स्पेसिफिक एग्जाम दे रहे हो तो उसमें आपको स्टेट स्पेसिफिक पढ़ना पड़ेगा, तो आप देख लेना। उसके बाद मैच करना है। ये केरला, केरला में कौन सी थी? अनाई मुंडी।
हमने अभी देखा, पिछले ऑप्शन में भी देखा है। तमिलनाडु में कौन सी थी? डोडा बेटा। ये ऑप्शन मैंने बताया था कि ऑप्शन इसलिए याद करना इंपॉर्टेंट है, पिछले ऑप्शन में हमने देखा था कि डोडा बेटा तमिलनाडु में है। अगर हम देख लेते हैं इससे हमारा क्वेश्चन सोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। पहले तो ए से 3, ए का 3 सिर्फ एक ऑप्शन में है। सिर्फ हमें ये पता होता तो भी हमारा ऑप्शन ठीक हो जाता। वैसे नागालैंड की कौन सा बताया था हमने? नागा बाबा जब बम पटक के बैठे थे तो उनका सारा माथा हिल गया था। तो सारा माथा कहाँ पर है? नागा बाबा में। और उत्तराखंड में हमने कौन से बताई थी? नंदा देवी, जो एक नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। नंदा देवी और किसकी कहानी थी? एक बंदर की, बंदर पूंछ वाली। नर्मदा और तापी नदी किस किस के बीच में बहती हैं? बताओ। नर्मदा और तापी नदी किस किस के बीच में बहती हैं? ये आपकी विंध्या और सतपुड़ा के बीच में बहती हैं। ये मैंने आपको बताया था, सतपुड़ा के ऊपर बहती हैं। किसके मध्य स्थित हैं? तो ये सतपुड़ा और विंध्या। इस ऑप्शन में किसके मध्य स्थित है पूछा गया है, तो मध्य एक के तो मध्य हो नहीं सकता, तो ये क्वेश्चन ही गलत आपका। इसमें ए और बी दोनों ऑप्शन आएंगे ठीक। सीक्वेंस बताना है वेस्ट टू ईस्ट, इधर से इधर का सीक्वेंस बताना है। तो ये आपका सतपुड़ा, महाकाल यहाँ पर था जिससे अमरकंटक थी, और नीचे महाडीओ था। सतपुड़ा, महाडीओ, महाकाल और छोटा नागपुर का पठार इससे आगे आपका। तो क्या सीक्वेंस हो जाएगा आपका? सीक्वेंस हो जाएगा पहले सतपुड़ा, फिर महादेव, फिर महाकाल और ये छोटा नागपुर का पठार। ये ऑप्शन बी होगा आपका ठीक। आपको एलिमिनेट करना है तो एलिमिनेट भी कर सकते हो कि यहाँ पे सतपुड़ा थी, आप मैंने इसलिए बोला था मैप में आपको देखना पड़ेगा। ये महाकाल, तो महाकाल अगर पहले हो ही नहीं सकता तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो हो जाएगा गलत। ये और इसमें से ठीक हो सकता है, ये दोनों ठीक हैं। छोटा नागपुर का पठार महाकाल से आगे है, आप याद कर लेना। सतपुड़ा रीजन में वेस्ट टू ईस्ट का सीक्वेंस, ये सिर्फ ये मैंने जैसे बताया कि एमपीपीसी का क्वेश्चन है, तो एमपी स्पेसिफिक जो रेंज है वो तो आपको एमपीपीसी से पढ़नी पड़ेगी। तो वैसे देख लेते हैं हमें याद हो रहा है नहीं हो रहा। महादेव पीछे होगी महाकाल से, तो ये होगा ठीक। तो ये ऑप्शन ठीक हो सकता है, ये ऑप्शन भी ठीक हो सकता है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। तो इसके लिए हमें बरवानी रेंज पढ़नी पड़ेगी, ये हमने पढ़ा नहीं है। तो ये आपको स्टेट स्पेसिफिक पढ़ना पड़ेगा, स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए। नॉर्थ टू साउथ का सीक्वेंस मैंने बताया था, सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्या आया था? ऊपर तमिलनाडु आंध्र प्रदेश है और नीचे तमिलनाडु है, तो पहले नल्ला था, तो नल्ला मलाई पहले आएगी। फिर आपकी जाड़ थी, जवाड़ी और अन्नामलाई, अन्नामलाई भी जाड़ के नीचे थी। नीलगिरी, पहले नीलगिरी थी फिर अनाईमुंडी थी। एन ऊपर मैंने बताया था, पहले एन फिर ए, नीलगिरी ऊपर फिर अन्नामलाई, इधर आपकी जवाड़ी की पहाड़ियाँ और ऊपर नल्लामला। तो पहले नल्लामला होगी, नल्लामला आगे कहीं पर हुई तो वो ऑप्शन हो जाएगा गलत। ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत। ऑप्शन ये ठीक होगा या ये ठीक होगा? और इस ऑप्शन को हम देख लेते हैं, नीलगिरी फिर जवाड़ी और फिर अनाईमुंडी। नहीं, ये गलत है, क्योंकि जवाड़ी की हमने देखा था जाड़, जाड़ किसी की जाड़ हो फिर सेवैयाँ खाई थी, तो पहले जवाड़ी की पहाड़ियाँ हैं फिर आपकी नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ठीक। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को कौन सा जोड़ता हुआ बताया था मैंने? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को जोड़ती हैं। अनाईमुंडी नीलगिरी के नीचे है, इस ऑप्शन में भी देखा हमने, तो ये भी नहीं है। पालने की पहाड़ियाँ इधर का इधर है, पानी में डाल के पिया था। और शेवरोय, सेवैयाँ खाई थी, ये शेवरोय। तो नीलगिरी इसका ऑप्शन ठीक है। ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट कहाँ मीट होते हैं? नीलगिरी पर। डोडा बेटा, बेटा किसका था? बाबा का, और इसका मुंह क्या हुआ था? नीला, तो नीला बेटा। नीला बेटा से हमने क्या याद करा था? नीलगिरी और डोडा बेटा। डोडा बेटा किसकी थी? नीलगिरी की। सतपुड़ा आपने देखा ऊपर है, विंध्या सतपुड़ा के भी ऊपर है, वी एस फॉर साउथ। तो ये नीचे अनामलाई नीलगिरी के नीचे है, जिसकी अनाईमुंडी सबसे हाईएस्ट पीक है। ईस्टर्न घाट पर कौन सी सिचुएटेड नहीं है? ईस्टर्न घाट पर कौन सी सिचुएटेड नहीं है? ये भी आपका RAS का एग्ज़ाम का है, तो मतलब स्टेट स्पेसिफिक ये भी क्वेश्चन है, इसको भी हम नहीं देख रहे अभी। कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु के जंक्शन पर कौन सी बताई थी हमने? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ तीनों के जंक्शन पर हैं, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जहाँ पर मिलते हैं। नीलगिरी के माउंटेन कहाँ पर? महाराष्ट्र में नहीं, उत्तराखंड में नहीं, उड़ीसा में नहीं, तो ये कहाँ पर है? तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका के बॉर्डर पर हैं। इसमें से हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, याद कर लेना, ये पूछा गया है कि करेक्ट है या नहीं है।
वेस्टर्न घाट आर रिलेटिवली हाई इन नॉर्दर्न रीजन। वेस्टर्न घाट नॉर्दर्न रीजन में हाई हैं, तो ये बताओ सही है या गलत है? नहीं, क्योंकि जो पेनिनसुलर इंडिया का हमने सबसे हाईएस्ट पीक क्या देखी थी? अनाई मुंडी। सेकंड हाईएस्ट आपकी डोडा बेटा। तो नॉर्थ से साउथ से नॉर्थ जाते हुए आपकी हाइट घट रही है, तो वेस्टर्न घाट नॉर्थन रीजन में हाई नहीं होंगे, ये साउदर्न रीजन में होंगे। तो कौन सा सही नहीं है? पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। नहीं, क्योंकि अनाई मुंडी नीचे है, फिर डोडा बेटा, तो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए हमारी हाइट कम हो रही है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अनाई मुंडी हाईएस्ट पीक है, हाँ है। ताप्ती रिवर सतपुड़ा के साउथ में है, हाँ है। नर्मदा और तापी रिवर सेड टू बी ओल्ड रिफ्ट वैलीज, ये नर्मदा और तापी का जब हम पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। कौन सी पहाड़ियां हैं जो सिर्फ एक स्टेट में है? सतपुड़ा की पहाड़ियां। सतपुड़ा की पहाड़ियां हमने देखी हैं। सतपुड़ा की पहाड़ियां थोड़ा हिस्सा है इनका ये आपका महाराष्ट्र में, थोड़ा सा हिस्सा आपका ये आपका मध्य प्रदेश में, और जो मैकाल की पहाड़ियां हैं ये आपके छत्तीसगढ़ में है, जो कि सतपुड़ा का हिस्सा है, तो सतपुड़ा नहीं होंगे। सह्याद्री, सह्याद्री वेस्टर्न घाट को सह्याद्री कहा जाता है महाराष्ट्र में, तो सह्याद्री भी एक स्टेट में नहीं है, क्योंकि ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला में है। अजंता की पहाड़ियाँ, अजंता की पहाड़ियाँ, हाँ सिर्फ अजंता की पहाड़ियाँ ऐसी हैं जो सिर्फ एक स्टेट में हैं। अरावली, मैंने जब अरावली पढ़ा था, जब आपको बताया था कि थोड़ा सा हिस्सा इसका हरियाणा में, तो थोड़ा सा गुजरात में है। साउथ टू नॉर्थ सीक्वेंस बताना है। पीर पंजाल रेंज हमने कहाँ पढ़ी थी? बंदरों को पंजा मारा था, तो ये हिमालय की पहाड़ी है। नागा हिल, नागा हिल इधर कहीं है, तो ये नागा हिल होगी आपकी। कैमूर की पहाड़ियाँ ये एमपी में है। और सातमाला, सातमाला ये रेंज हम पढ़ना भूल गए थे, ये महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ हैं। तो ये आपका सीक्वेंस हो जाएगा, सातमाला सबसे लास्ट में, फिर कैमूर की पहाड़ियाँ, फिर नागा हिल्स नागालैंड में, नागा बाबा, और फिर आपके पीर पंजाल, पंजा मारा था जम्मू एंड कश्मीर में। तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा? सबसे लास्ट पहले आएगी आपकी सातमाला एक, तो पहले एक, फिर कैमूर दो, फिर चार नागा, फिर तीन हिमालय। महाराष्ट्र में कौन सी नहीं है? बाल बच्चे देखने गए थे हरिश्चंद्रा मूवी को, और सातमाला भी ये कहाँ पर है आपकी? ये भी महाराष्ट्र में ही है। मांडव हिल, मांडव हिल ये आपकी महाराष्ट्र में नहीं है। मांडव हिल कहाँ पर है आपकी? गुजरात में। हमने पढ़ा था मांडव हिल कहाँ पर है? गुजरात में। और दूसरी कौन सी पढ़ी थी हमने? गिर हिल भी पढ़ी थी, जी फॉर गिर, जी फॉर गुजरात। कन्याकुमारी क्लोजर टू हिल सिचुएटेड क्लोजर टू कन्याकुमारी, कन्याकुमारी के जो समीप कौन सी है? कन्याकुमारी कहाँ पर है? दक्षिणतम पार्ट है ना भारत का। कश्मीर से कन्याकुमारी क्यों बोलते हैं? क्योंकि कश्मीर सबसे ऊपर और कन्याकुमारी सबसे नीचे। तो साउदर्न मोस्ट पहाड़ी कौन सी थी इंडिया की? कौन सी पढ़ी थी हमने? कार्डमम, मतलब इलायची की पहाड़ियाँ। इसमें पूछा गया है सेवराय की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? शेवरॉय, सेवैयाँ कहाँ पर खाई थी? तमिलनाडु में। साउदर्न मोस्ट रेंज, देखो फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया। साउदर्न मोस्ट रेंज कौन सी बताई हमने? कार्डमम। कार्डमम हिल कौन कौन सी बॉर्डर पर है? सबसे लास्ट में कौन कौन से दो स्टेट हैं? केरला और तमिलनाडु। तो केरला और तमिलनाडु। करेक्टली मैच नहीं है। क्या पूछा गया है? करेक्टली मैच नहीं है। घरजात, घरजात हमने उड़ीसा में पढ़ा था महेंद्र बाहुबली वाली कहानी से, कि घर से बाहर निकाल दिया था। मांडव हिल ये अभी हमने क्वेश्चन में देखा है, इसलिए मैंने कहा आपको कि ऑप्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है। मांडव हिल हमने कहाँ पढ़ी? गुजरात में। नल्ला मलाई आंध्र प्रदेश में, नल्ला था वो इसलिए, नल्ला था वो इसलिए अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से। सेवैयाँ खाई थी तमिलनाडु में। कार्डमम इलायची की पहाड़ियाँ, ये कोस्ट अभी हमने कोरोमंडल, कोंकण और कर्नाटक, सॉरी कोंकण करना कोंकण कोस्ट और ये मालाबार कोस्ट हमने अभी पढ़ी नहीं है। तो कार्डमम कोस्ट, कार्डमम की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ पर होंगी? कोंकण कोस्ट पर होंगी, कोंकण तट पर होंगी। कैमूर की पहाड़ियाँ कहाँ पर होंगी? सेंट्रल इंडिया में होंगी। और मिकी रिल नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, और महादेव की सॉरी तो सॉरी ये इसमें बताना है कि करेक्टली मैच, इसलिए ऑप्शन देखना जरूरी है। करेक्टली मैच कौन सा है? कार्डमम की पहाड़ियाँ, कार्डमम की पहाड़ियाँ कोरोमंडल कोस्ट पर नहीं हैं। ये कहाँ पर है आपकी? नीचे की साइड है इधर, और ये इस तट को बोलते हैं कोरोमंडल, इसको मालाबार, ये कोंकण, ये आपको वेस्टर्न घाट को इसमें बोलते हैं सह्याद्री। ये जब ईस्टर्न वेस्टर्न घाट पढ़ेंगे उसमें हम देख लेंगे। मिकिर हिल साउथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। मिकिर हिल कहाँ पर थी? असम में। हमने पढ़ा था मिकिर और बैरेल दो रेंज थी,
असम में, तो चौथा ठीक है, जिस ऑप्शन में 4 ठीक होगा वही ठीक होगा। तो ये अब हमें देखना है कि दूसरा और तीसरे में से कौन सा ऑप्शन ठीक है। कैमूर की पहाड़ियाँ कोंकण तट पर है, ये मैंने बताया कोंकण तट पर कैमूर की पहाड़ियाँ नहीं हैं। तो कैमूर की पहाड़ियाँ हमने देखी थी विंध्या का पार्ट है, इधर है, तो ये भी गलत हो जाएगा। 2 को आप हटा दोगे तो सी ऑप्शन हो जाएगा ठीक। महादेव की पहाड़ियाँ आपकी सेंट्रल इंडिया में है, ये सतपुड़ा रेंज का पार्ट था। धूपगढ़, धूप धूप ट्रिक याद करो, धूप डीओ, तो कोई भी धूप डीओ। और महादेव की पहाड़ियाँ किसका पार्ट बताई थी मैंने, सतपुड़ा रेंज की, तो सतपुड़ा इसका ऑप्शन हो जाएगा ठीक। महादेव डीओ सतपुड़ा, ये फिर से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने बताया आपको कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, आप देखते रहा करो। शेवरोय, सेवैयाँ कहाँ खाई थी, फिर से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। शेवरोय सेवैयाँ कहाँ खाई थी, तमिलनाडु में। धूपगढ़, धूप डीओ, अगर ये महादेव ना होता तो सतपुड़ा इसका ऑप्शन ठीक हो जाता, तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा डीओ धूप में कम हो जाता है, डीओ कितना भी महाडीओ हो वो धूप में कम हो जाएगा। गुरु शिखर किसका था, अरावली का। गुरु शिखर किसका था, अरावली रावड़ी राठौर राजस्थान। अरावली फिर से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ये मैंने बताया है कि आरएस का क्वेश्चन है, तो इसलिए हमें राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं हम। इसको मैच करना है तमिलनाडु में आपकी डोडा बेटा हमने बताई थी हाईएस्ट पीक है तमिलनाडु की, तो ए का 4 किस ऑप्शन में हम देख लेते हैं। 2 ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत, ये ऑप्शन गलत। 2021 का ही क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का, आप देख लो। 2 हमारे ऑप्शन हो गए ठीक, डी का 1, तो मतलब डी का 1 ये होगा, हमें नहीं भी पता होगा तो वैसे हमें पता है कि महाडीओ कहाँ पर है, धूपगढ़, धूप से डीओ खत्म होने वाला मध्य प्रदेश में ही है, तो हमें दे बी का ऑप्शन बी राजस्थान में गुरु शिखर, तो बी का 3, अगर ये पता होता तो भी हमारा ऑप्शन ठीक हो जाता 4। और नागालैंड की हमने क्या ट्रिक याद करी थी, नागा में माथा, नागा बाबा जब बम पट के बैठे थे तो उनका माथा हिल गया था, तो सी का 2, तो इससे भी अगर इन दोनों में से आपको कोई सा भी ऑप्शन पता होता तो उससे आपका क्वेश्चन ठीक हो जाता। 2021 का ही क्वेश्चन आप देख लो। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कहाँ मिलते हैं, नीलगिरी पे, देख लिया हमने ये। स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है ना कि इनकरेक्ट, आप ये भी ध्यान रखना। महादेव हिल आर वेस्ट ऑफ मैकाल हिल, तो मैकाल हिल आपकी यहाँ पर है, और ये डीओ वाला बीच में था, महाकाल अमरकंटक वाला ये आपका ऊपर था, तो ये इसके वेस्ट में ही है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ठीक। वैसे दूसरे ऑप्शन को देख लेते हैं। महादेव हिल आर अ पार्ट ऑफ कर्नाटका प्लेटू, नहीं, महादेव किसका पार्ट थी, महाराष्ट्र, एम फॉर महाराष्ट्र, एम फॉर महादेव, एस फॉर सतपुड़ा। महादेव हिल आर इन ईस्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट, नहीं, छोटा नागपुर प्लेटू आपका इधर है और महादेव यहाँ पर है, तो ये छोटा नागपुर के वेस्ट में है। ये हमने एक और क्वेश्चन देखा है इसी टाइप का, ईस्ट और वेस्ट वाला, छोटा नागपुर वाला और महादेव वाला, इसलिए मैंने बोला है कि ऑप्शन को भी इसलिए देखते रहना चाहिए हमें। महादेव आर ए पार्ट ऑफ अरावली रेंज, नहीं, महाडीओ नहीं है अरावली रेंज का, इसको आप महाडीओ ही पढ़ें, जब भी पढ़ें महादेव इसको ना पढ़ें, महाडीओ पढ़ें, क्योंकि इससे ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। डीओ से धूप, तो इसलिए डीओ ही पढ़ें इसको, महाडीओ ना कि महादेव। पेनिनसुलर इंडिया की हाईएस्ट पीक, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अनाई मुंडी। गुरु शिखर कहाँ पर, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, राजस्थान। हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्या कौन सा है, ये आपका बाबा बुदान नहीं हो सकता, क्योंकि कर्नाटका में, अनाई मुंडी नहीं हो सकता, साउथ में है, नीलगिरी नहीं हो सकता, ये भी साउथ में है। ओ सॉरी, क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ लिया है, हाईएस्ट पीक साउथ ऑफ विंध्या से साउथ में कौन सी हाईएस्ट है, ये अनाई मुंडी होगी, साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक अनाई मुंडी है। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, नीलगिरी। गुरु शिखर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अरावली। मशरूम रॉक ये हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। मशरूम रॉक होती हैं जो ये फीचर हैं आपका किसका, विंड का फीचर है, जब हवा लगती है तो ये हार्ड पोर्शन वाला ये बच जाता है, और ये सॉफ्ट पोर्शन है इसको ये काट देती हैं, तो ये इसकी ऐसे शेप हो जाती है कई उनकी पहाड़ियों की, तो इसको मशरूम शॉप बोलते हैं, तो वो थार डेजर्ट में होंगे। नल्ला कौन था, आंध्र प्रदेश, नल्ला था, आंध्र प्रदेश नल्ला था, इसलिए तेलंगाना अलग हुआ। महाकाल कहाँ पर थी आपकी, छत्तीसगढ़ में, ये आपकी महाकाल कहाँ पर थी, छत्तीसगढ़ में, महाकाल कहाँ पर थी, छत्तीसगढ़ और एमपी में, एमपी और छत्तीसगढ़, यहाँ पर एमपी होता तो भी ऑप्शन ठीक हो जाता,
और छत्तीसगढ़ होता है तो भी ठीक हो जाता है आपका। महाकाल कहाँ पर है आपकी? छत्तीसगढ़ और एमपी में। ओल्डेस्ट कौन सी बताई थी हमने? अरावली। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तेलंगाना का पार्ट नहीं है, तेलंगाना का पार्ट नहीं है अरावली। अरावली आपको पता है राजस्थान में है। ईस्टर्न घाट भी है, वेस्टर्न घाट भी, और सतपुड़ा भी तेलंगाना प्लेटो में कुछ थोड़ा बहुत आ सकता है। सतपुड़ा, ये इधर सतपुड़ा, ये आपका तेलंगाना। तो क्योंकि मध्य प्रदेश तेलंगाना से टच होता है तो ये आपका ऑप्शन ठीक हो सकता है। तो इसलिए अरावली तो राजस्थान में है, ये तेलंगाना का पार्ट नहीं होगा। गुरु शिखर किसका है? गुरु शिखर आपका अरावली का। कौन सी पर्वत श्रेणी दक्षिण में केंद्रीय पहाड़ियों तथा पश्चिम में अरावली से घिरा है? ये आपकी आ जाएगा विंध्या की पहाड़ियाँ। अरावली ऊपर जिसकी अरावली हो और नीचे आपकी सेंट्रल माउंटेन हो, तो ये आपकी विंध्या माउंटेन ये ऐसी हैं इधर। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट को कौन मिलाती है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ये क्वेश्चन आज हमने सारे देख लिए हैं इसके, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि सारे ऑप्शन आपके ठीक हो रहे हैं सिर्फ कुछ क्वेश्चन से। जो आगे क्वेश्चन आएंगे वो भी इसी टाइप के होंगे, इन्हीं ऑप्शनों में से होंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ इसी मैप में से होंगे। आप एक बार लेक्चर अगर याद ना हुए तो दोबारा देख सकते हैं। तो धन्यवाद।